सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु उम्मीदवार अनमोल कुमार ठाकुर, पंचायत घनश्यामपुर, प्रखंड औराई, जिला मुजफ्फरपुर ने बताया, हमारे क्षेत्र में 80% सड़क का निर्माण पूर्ण है। पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 10+2 की शिक्षा व्यवस्था कराई गई है। गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था है एवं सार्वजनिक विवाह भवन का लाभ हमारे पंचायत वासियों को जल्द से जल्द मिलने वाला है। सिटी न्यूज़ की टीम औराई ब्लॉक का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथ घनश्यामपुर पंचायत से वर्तमान मुखिया अनमोल कुमार जी हैं। अपना पूर्ण परिचय दीजिएगा अनमोल जी। अनमोल कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज घनश्यामपुर, सह मुखिया संघ अध्यक्ष औराई प्रखंड। ये बताया जाए कि जनता जो है 5 साल का आपसे हिसाब मांग रही है कि इन 5 सालों में क्या कुछ आपके द्वारा विकास का कार्य कराया गया है घनश्यामपुर पंचायत में। देखिए, जनता हिसाब क्या मांगेगी। जनता अब जो है सो पूरी तरीका से एक्टिव है और सभी चीज जानता है। जनता हिसाब हमसे नहीं मांगती है, जनता हमको सम्मान करती है। हमारे जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं है जो काम जनता के हित में है। जनता के हित के लिए मैं स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया हूं और जनता का एक एक काम जो उचित है, जिसके लिए जनता की जरूरत थी, जो नीडी था, वैसा काम हम किए हैं। और कोई मुद्दा अब रहा नहीं जनता के पास, हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो हमसे कोई सवाल करेंगे, कोई जवाब करेंगे। हमारे विपक्ष जो है अभी वर्तमान में, वो पूर्व में पंचायत समिति सदस्य थे। वो भी अपने कार्यकाल में 3 आंगनबाड़ी केंद्र प्रखंड प्रमुख के योजना से बनाए थे। उन्होंने भी 3 योजना करके लोगों को दिखा दिया कि हमारा योजना जो किया गया है स्थल पर कैसा उतरा है। जिस योजना में इस प्राकलन में चापाकल था, चापाकल नहीं गड़ा। जिस योजना में पेंट करना था, ऐसा कोई योजना होता है दीवार बिल्डिंग का जिसमें पेंट नहीं हो, लेकिन आज तक उसका पेंट नहीं किया गया। उनके कार्यकाल का योजना उनके ही समय में ध्वस्त होते दिख रहा है। जनता यह देख रही है, सब चीज देख, और मेरे द्वारा जो किया गया योजना है वो भी दिख रहा है। जो मेरा विजन है वो भी जो युवा लोग हैं देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब देखे हैं कि कुछ लड़का लोग है कि जो हमारा पंचायत का बजट है, बजट में लिखा रहता है कि हमको किस किस योजना पे काम करना है और संभावित राशि कितनी उस पे खर्च आएगी। जी। अब आगे का योजना अभी लेकर क्या दिखा रहे हैं। हाँ, दिखा उस योजना का ये लोग स्क्रीनशॉट, अब तो सारा चीज का ऑनलाइन पे पोर्टल पे है, उसका स्क्रीनशॉट लेके लोग दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना रुपए का फर्जी निकासी हो गया। अरे फर्जी निकासी हो गया तो तुम आओ, मेरा हमसे सवाल करो, केसन दो विभिन्न जगह, उसका जांच कराओ, इंक्वायरी कराओ। अगर हम गलत किए हैं तो हमको जेल भिजवाओ। लेकिन ये मिथ्या जो है, बदनाम मत करो। नहीं, सही बात है। आप लोग योजना बना के भेजते हैं कि इतना इतना लागत का योजना है जो कि हमारे पंचायत को चाहिए। अब हमारे यहाँ तो लिखा रहता है कि 2021-22 का योजना ऐसे लिखा रहता है। तो इसमें वो लोग भ्रमित कैसे हो जाते हैं? भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि बहुत सारे जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो तो सारे चीज को जानते नहीं है। अब उनका बेटा अगर मोबाइल पे ले जाकर के दिखाए कि देखो मम्मी इतना रुपया का फर्जी निकासी है, तो वो तो समझेगी कि बेटा हमारा सही कह रहा है। लेकिन अब उसका बेटा का संस्कार कैसा है, ये चीज बेचारी नहीं जानती है। चूंकि माँ का जीव तो जाय, मतलब गाय सन, अपूत के जीव कसाई सन। अपूत जो है सो दिखाएगा कि हम देख जे ना ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ कुछ होता तो नहीं है। ये जो है सो बताता है, ये उसके संस्कार को दर्शाता है कि तुम अभी नौजवान हो, युवा हो, अब ये तुम झूठ का पुल बना करके तुम नदी पार करना चाहते हो। देखिए, इसमें दोष उनका भी नहीं है, ये आपके विपक्ष सबका रहता है। चाल की निकाल करके लोगों को भ्रमित करता है, अभी के नए युवक को भटकाता है, हम लोग को भी भटकाता है। लेकिन हम लोग है कि पूरे जांच पड़ताल करते हैं, उसको बारीकी से देखते हैं और उसके बाद ही वो कदम उठाते हैं। बिल्कुल मैडम। तो इससे आपका जो भी विरोधी लोग हैं, वो आपके अभी नवयुवक है, उनको इतनी जानकारी नहीं है। और वो भी अभी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको इस चीज की कैसे जानकारी, इसलिए दोषी वो भी नहीं है। दोषी आपका विपक्षी है जो कि उल्टा पुल्टा काम करता है और गांव के लोगों को और बच्चे को बहका रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि योजना में 21-22 जहां लागू हो जाता है वहां परफेक्ट नहीं होता है। और बजट जब तक नहीं दर्शाइएगा तब तक वहां से आएगा नहीं। आप भेजते हैं 100 योजना का, वहां से आता है कितना 5।
आप भेजे हैं, आपके यहाँ कितने आवास चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, आते कितना है 10-20। तो इसके लेकर के ये नहीं, ये तो आप भेज दिए यहाँ से, वहां से जो आएगा वही ना आप जनता को दीजिएगा। बिल्कुल 100%। और आपके विपक्षी को ये चीज पता है, लेकिन ये मानते नहीं है। आइए हम बाबा से इनके बारे में, आपके बारे में जानकारी लेते हैं। बताइए बाबा जी, यहाँ पे जो विकास के, इस पंचायत में जो विकास हुआ है मुखिया जी के थ्रू, क्या क्या हुआ है? तो मुखिया जी के 40 बरस से मुखिया जी के परिवार है। हाँ। इनका पेशा नहीं है जो मुखियागिरी करे, इनका काम है कि जो समाज की सेवा करे, जो कि समाज जान रहा है। विकास पुल बनवा दिए, जो कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के आना जाना है, घनसालपुर चपटोली में कोई रास्ता नहीं था, वह रास्ता बनवा दिए। सड़क नाला रोशनी देखिए, जो जगमगाया हुआ है। यहाँ विकास ही विकास है। हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं है जी, यहाँ किसी से भी हम लोग पूछे हैं तो पता चला है कि यहाँ आवास योजना ये सब पर लेन देन नहीं हुआ है। इसकी क्या सही जानकारी है? इस पर मैडम हम भी कुछ बोलना चाहेंगे जी, इस पर हम बोलना चाहेंगे। हमारे यहाँ हमारी माँ का तबीयत खराब हो गया, हम 3 महीना कंटिन्यू लेकर के हॉस्पिटल में रहे। उस बीच में हमारे विपक्ष में, जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विपक्ष में, उनके द्वारा लोगों से 20,000, 30,000 और उतना नहीं, वैसा 72 लोग हैं जिनका पूरे का पूरे राशि 1,20,000 रुपया निकासी कर लिया गया और लोगों को पता नहीं है। लोगों को बुला करके ले जाया जाता था गाड़ी पर बैठा करके हथौड़ी बाजार, और कहा जाता था कि जो हम आपका बैलेंस चेक करने के लिए ले जा रहे हैं कि आपको पैसा आया या नहीं, और टोटल का टोटल पैसा ट्रांसफर करवा दिया जाता था अकाउंट में। जब मुझे जानकारी हुआ, जब हम क्षेत्र में गए, लोगों से पूछे कि आपका घर क्यों नहीं बना, तो लोग बताए कि हमको तो पैसे नहीं आया मुखिया जी। इसके बाद हम जा करके डीएम साहब के यहाँ बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बैठे हैं, और डिप्टी कलेक्टर के रैंक के लोगों को टीम गठन करा करके जांच कराए हैं, इंक्वायरी कराए हैं, और वैसे दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मैं इस पे आपने ठोस कदम उठाया है? 100% बिल्कुल। हमारे यहाँ दलाली नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। चलिए सर, सिटी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद।